राजू महतो को टाइगर जयराम महतो का विरोध करना काफी भारी पड़ गया है और डुमरी की जनता ने राजू महतो को करारा तमाचा जड़ दिया है। इतना ही नहीं बल्कि राजू महतो ने तो अपने पिता महतो की रही इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है और इज्जत को मिट्टी मिलाने के बाद और करारा तमाचा डुमरी की जनता से खाने के बाद राजू महतो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और टाइगर जयराम महतो का विरोध करना राजू महतो को इतना भारी पड़ जाएगा, ये राजू महतो ने सपने में भी नहीं सोचा था। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि एक एक कर विरोधियों को तगड़ा और करारा जवाब मिल रहा है। जितने भी लोग टाइगर जयराम महतो का विरोध कर रहे हैं, जनता उनका घमंड तोड़ रही है, जनता उनके मुंह पर करारा तमाचा जड़ रही है। और एक बड़ी खबर और आ रही है कि टाइगर जयराम महतो जनता दरबार नहीं लगा पाएंगे। वहीं इस बात का भी खुलासा हुआ है कि टाइगर जयराम महतो हेमंत सोरेन के सबसे बड़े दुश्मन हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि उनका एक पोस्ट सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा कि जयराम महतो अब जल्द ही बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी नेताओं की घनिष्ठता उनके पोस्ट से साफ तौर पर नजर आ रही है और कहा जा रहा कि वह बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आखिर राजू महतो का क्या मैटर है वो जरा जान लीजिए और राजू महतो को जनता ने करारा जवाब कैसे दिया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले 30 से 40 सेकंड का ये क्लिप सुनिए कि आखिर राजू महतो ने टाइगर जयराम पर क्या बयान दिया। डुमरी की जनता ने चुना डुमरी का विकास के लिए और मैक्सिमम देखने को मिलता है कि डुमरी का कम, दूसरे जगह का ज्यादा उन्होंने मुद्दा उठाते हैं। जनता की आवाज को उठाना चाहिए, पहला प्राथमिकता होना चाहिए। उसके बाद पूरा झारखंड के पूरा भारत देखिए, कोई हमको लेना देना नहीं है। पर मेरे यहाँ मेरे पिताजी लगभग 20 साल नेतृत्व किए, उससे पहले से मेरे घर में जनता दरबार मतलब 30-40 साल से लग रहा है। ये कोई नया चीज डुमरी के लिए नहीं है। डुमरी का मूल मुद्दा वैसा कुछ रह नहीं गया है, कुछ छूट नहीं गया है। कुछ छोटा मोटा रह गया वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक हम लोग नेतृत्व किए, मेरे परिवार के लोगों ने अनुमंडल दिया वहाँ के लिए, एक से अनेकों योजना वहां धरातल पर उतर गया है। अभी ऑनगोइंग बहुत सारे प्रोजेक्ट काम पे हो रहा है। आपने राजू महतो का बयान सुन लिया होगा। राजू महतो ने साफ तौर पर कहा कि उनके पिता तो 30-40 सालों से जनता दरबार लगा रहे थे, डुमरी का विकास हो चला है, डुमरी में अब विकास की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पिता स्वर्गवासी टाइगर तरनाथ महतो ने तो विकास की गंगा बहा दी थी। अब इस पर अब जरा आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे। गाँव आए थे और गाँव वालों को परेशानी है कि यहाँ पानी का एकदम ना के बराबर गर्मी है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका डीबीसी का जो क्षेत्र होता है उसके तहत आता भी है। सुनिए, एगो जल मीनार के लिए सुनिए एगो जल मीनार का यहाँ प्रपोजल लाया जाए, ठीक है। हेलो, रखा गया है नहीं तो ठीक है, उसके लिए चलिए आपका नहीं उसके लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देखिए गर्मी अब सर पे है तो काम को थोड़ा जल्दी करवाइए इसको। कितना डिले होगा डीजीएम महोदय? अगर टेंडरिंग प्रोसेस होगा तो फिर भी अनुमानित कितना देर लग सकता है? आपका जो प्रपोजल उसमें तो लेट लगेगा, डिले होगा। ठीक है, ठीक थोड़ा सा अपना प्रपोजल को लगे रहिए, हम लोग भी कोई दूसरा तब उपाय भी देखते हैं। ठीक आपको लगे, अपना काम में लगिए, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, 1 सप्ताह के अंदर कुछ ना उपाय हो।
आप पानी कुछ नहीं है, पानी का कोई स्रोत इनके पास नहीं है। अच्छा, नदी जाए पीछे से गिर जाए। 600 फीट नीचे पानी है। तो बनेगा बहुत तत्काल है ना, तो आपको तो तत्काल। अरे खेत में बोरिंग का हो सकता है क्या? खेत है, खेत में बोरिंग करवा दीजिए। बगल में नाम है फंड पर लेबो कर तो बोरिंग गया तो रुक जी तो हो जी थोड़ा देखिए, तो हिंदे थोड़ा चल जितो इधर आपको देगा। हां सब उधर जाएगा, चल जितो अभी ना आज तो अभी नीचे बकरी है। ये अभी बात आपने वीडियो देख लिया होगा कि किस तरीके से डुमरी की जनता मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशान चल रही है। उन्हें मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही है और राजू महतो ने दावा किया था कि उनके पिता ने तो डुमरी में विकास की गंगा बहा दी थी। अब जरा बताइए कि जहां पर पानी नहीं लोगों को मिल रहा हो वहाँ की स्थिति आखिर क्या होगी, वहाँ पर क्या विकास हुआ होगा और किस प्रकार से राजू महतो के दावे खोखले साबित हुए, झूठे साबित हुए। अगर उनके पिता ने विकास किया होता तब वहाँ की जनता को पानी के लिए त्राहिमाम नहीं करना पड़ता। टाइगर जयराम महतो के पास जनता अपना फरियाद लेकर नहीं जाती। वहीं दूसरी खबर ये आ रही है कि वह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो अब 2 दिनों तक जनता दरबार नहीं लगा पाएंगे और इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। इन्होंने बताया कि दिनांक 21/4/2025 और 22/4/2025 को होने वाले जनता दरबार को स्थगित किया गया है। दरअसल 21/4/2025 को विधानसभा में खाद्य आपूर्ति एवं पुस्तकालय समिति की बैठक है। वहीं 22/4/25 को झारखंड सचिवालय में झारखंड के माननीय सांसदों और विधायकों की बैठक है। असुविधा के लिए उन्होंने खेद जताया, लेकिन आपको बताते चले कि इसके बारे में जानकारी देने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी उसका भी जरा जान लीजिए। टाइगर जयराम महतो ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए साफ तौर पर कहा था कि जनता दरबार वह कुछ सालों के बाद नहीं लगा पाएंगे और अचानक उनका जब ये पोस्ट आता है तब विरोधियों में खुशी की लहर छा जाती है कि देखो जयराम महतो तो धोखेबाज निकला, वह 2 दिनों तक जनता दरबार लगाता है और उसके बाद मना कर देता है। ये सारी बातें विरोधियों द्वारा जो अफवाह उड़ाई जा रही है, इसी को लेकर हमने आपको सच्चाई बताई कि दरअसल विधानसभा में खाद्य आपूर्ति विभाग की बैठक है। दूसरे दिन माननीय सांसद और माननीय विधायकों की बैठक है और उसमें शामिल होना टाइगर जयराम महतो को बेहद ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वह इस तरीके के बैठक में शामिल नहीं होंगे तो आखिर वो अपने क्षेत्र की और झारखंड के मुद्दे कैसे उठाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं आपको बताते चले कि उनके बारे में कहा जा रहा कि जल्दी ही वह भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान झारखंड में अगर किसी ने पहुंचाया तो उसका नाम टाइगर जयराम महतो है, जिसने मोदी के भारतीय जनता पार्टी के विजय के रथ को रोक दिया। लेकिन उनके बारे में आखिर यह अफवाह क्यों फैलाई जा रही है उसका भी कारण जान लीजिए। दरअसल बताया जा रहा है कि टाइगर जयराम महतो ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि राजधानी रांची में झारखंड के माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ
जो कि रांची के माननीय सांसद भी हैं, उनके प्रयास से भव्य एयर शो का आयोजन किया गया है, जो कि काफ़ी सराहनीय है। मंत्री जी झारखंड के विस्थापित मारे जा रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है। यह राज्य का निहायत ही गंभीर मसला है। राज्य की जनता अपना हक और अधिकार चाहती है। प्रेम महतो सहित अनेक शहीदों की शहादत की बुनियाद पर पनपा ये राज्य आज भी अपने संवैधानिक हक और अधिकार से वंचित है। उन्होंने रक्षा राज्य मंत्री, जो कि रांची के माननीय सांसद है, वे रांची में भव्य एयर शो करवा रहे हैं। इसको लेकर के टाइगर जयराम महतो ने उनकी तारीफ की। तो आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो ने तो एक बार इरफान अंसारी का भी ये किया था, उनकी तारीफ कर दी थी। तो तारीफ करने का मतलब ये नहीं होता है कि वह किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। टाइगर जयराम महतो का एक ही उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति, जो भी कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो अगर झारखंड के हित की बात करेगा, झारखंड के विकास की बात करेगा, झारखंड की उन्नति की बात करेगा, झारखंड के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की बात करेगा, झारखंड के लोगों के यहाँ खुशहाली लाने की बात करेगा, टाइगर जयराम महतो उसका तारीफ करता है। टाइगर जयराम महतो ना तो हेमंत सोरेन का विरोधी है, ना तो नरेंद्र मोदी का विरोधी है। और ये सच्चाई आपको जरूर जानना चाहिए। अगर आप इस वजह से टाइगर जयराम को समर्थन करते हैं कि वह हेमंत सोरेन का विरोधी है या बीजेपी का विरोधी है, तब आप बहुत भारी गलती कर रहे हैं। और कल आप ही कहिएगा कि ये तो पलट गया, जबकि टाइगर जयराम महतो का एक ही उद्देश्य है कि झारखंड के विकास की बात जो भी करेगा, टाइगर जयराम महतो उसका सपोर्ट करेगा। और आप लोगों को भी उस व्यक्ति का सपोर्ट करना चाहिए जो झारखंड के राज्य की हित की बात करे, बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की बात करे, वहाँ के समस्याओं को खत्म करने की बात करे, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करे। उसी का नाम टाइगर जयराम महतो है। और इसी को लेकर कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में वो ज्वाइन करने वाले हैं। हमें तो कभी कभी हंसी भी आती है इन मूर्खों की बात पर कि ये लोग पहले क्या करते थे कि वीडियो का छोटा छोटा क्लिप काट करके चलाते थे, अब तो ये फेसबुक पोस्ट भी चला रहे हैं और उसमें भी कर कर के चलाया जा रहा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि जयराम महतो के खिलाफ किस प्रकार की साजिश झारखंड में चल रही है। इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ।